Hello student, myself G.R. Varma. Welcome to my YouTube channel and Concept Mathematics Online Classes. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए ज़रूर मिल सके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं जी.आर. वर्मा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे अवकलनीयता का टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए कि अवकलनीयता होता क्या है। अगर हम कोई वक्र खींचते हैं और वक्र के किसी बिंदु पर केवल एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह फलन क्या कहलाएगा? अवकलनीय कहलाएगा। जैसे कि मैं एक वक्र लेता हूं, वक्र y बराबर में fx। अब मैं इसका क्या करता हूं, इस हमारे पास एक इसका क्या है, प्रांत है। इस प्रांत को लेते हुए मैं इसका एक वक्र खींचता हूं। जैसे कि मैंने एक वक्र इस प्रकार से खींच दिया। इस वक्र पर किसी बिंदु पर, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी है, यानी कि अद्वितीय स्पर्श रेखा। केवल एक ही रेखा खींच जाए, इस पे अद्वितीय स्पर्श रेखा है, तो ऐसी कंडीशन में ये फलन क्या कहलाएगा? अवकलनीय फलन कहलाता है। यानी कि किसी वक्र को खींचते हैं, इसका आलेख खींचते हैं, आलेख पर केवल केवल यदि एक ही स्पर्श रेखा खींची जाए, यानी कि एक स्पर्श रेखा का अस्तित्व हो, तो वह फलन क्या कहलाएगा? अवकलनीय फलन कहलाएगा। अब मैं इसकी गणितीय परिभाषा बताता हूं जो कि आपको क्वेश्चनों में यूज करनी है। तो लिखते हैं गणितीय परिभाषा। गणितीय परिभाषा जैसे कि फलन fx बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। यदि फलन fx इस बिंदु पर अवकलनीय कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि h टेंड्स टू 0 लिमिट और फंक्शन a माइनस में h और f a अपॉन में माइनस में h इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 लिमिट फंक्शन a प्लस में h और f a अपॉन में h। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि इसे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल ए पॉइंट पर। इस लिमिट को हम इससे डिनोट करते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल ए पॉइंट पर, यानी कि बायां अवकलज ए बिंदु पर, और इसको हम डिनोट करेंगे दायां अवकलज ए बिंदु पर। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें पूछ लेता है कि फलन का बायां अवकलज ज्ञात कीजिए या दायां अवकलज ज्ञात करें। तो ऐसी कंडीशन में हमें बायां पूछा जाए तो केवल हम इसे ही ज्ञात करेंगे, और दायां पूछा जाए तो इसे ज्ञात करेंगे। इसके बराबर में ये होता है और इसके बराबर में ये होता है। तो ये हमारे पास अवकलनीयता की परिभाषा है। अगर कोई फलन की अवकलता की जांच करनी है तो इसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल आपस में क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो ये फलन क्या होता है? अवकलनीय होता है। बराबर नहीं आता है तो ये फलन अवकलनीय नहीं होता है। समझ में आया? अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें इस बिंदु, ये अंतराल है, इस अंतराल को हम क्या बोलते हैं? समवर्त अंतराल। इस अंतराल पर हमें किसी फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप ये निकालेंगे कि a और b। इसमें छोटे वाले अंतराल को लेंगे। इस अंतराल में ना तो a है और ना ही b है,
तो इसके प्रत्येक बिंदु पर ये अवकलनीय होना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये कि x इज इक्वल टू ए पर, अब आपको पता है कि इसमें एक के बाद वाले मान है इस अंतराल में, ए से पहले वाले मान नहीं है, तो इससे बाद वाले मान के लिए इसमें क्या होगा, x बराबर ए पर फलन राइट हैंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारे पास x इज इक्वल टू बी पर। अब b पर देखिए, b हमारे पास क्या है, इसमें राइट वाले मान तो नहीं है लेकिन इससे पहले वाले मान है, यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी कि इस अंतराल पर आपको चेक करना है तो सबसे पहले इसके बीच वाले मानों पर प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, ये अवकलन होना चाहिए। फिर इस बिंदु पर राइट हैंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर बी पर लेफ्ट हैंड से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इस प्रकार से हम इस अंतराल के लिए जांच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि विवर्त अंतराल आ जाए, विवर्त अंतराल है ए और बी के लिए, तो सबसे पहले इसमें एक ही पॉइंट है कि ए और बी के प्रत्येक बिंदु पर है, इसमें ना तो ए है ना इसमें बी है, इसके बीच वाले जितने भी मान है इन मानों के प्रत्येक बिंदु पर ये क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। समझ में आएगा। अब देखिए, अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि बहुपदीय फलन, ध्यान सुना, बहुपदीय फलन, चरघातीय फलन और लोग वाले फलन वास्तविक संख्या रेखा पर, बहुपदीय फलन, चरघातीय फलन और लघुगुणकीय फलन वास्तविक संख्या पर हमेशा अवकलनीय होती है। हमेशा क्या होती है, अवकलनीय होती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये फलन हमेशा अपने प्रांत में ही अवकलनीय होती हैं। हमेशा किसमें होती हैं, अपने प्रांत में ही अवकलनीय होती हैं। अब अवकलन का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रमेय हमारे पास, वो आपको याद में है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। क्या याद रखनी है, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। ये डेफिनेशन हमें, ये जो मैंने महत्वपूर्ण प्रमेय बताई है, ये कहां पर यूज करना है। कई बार क्या होता है कि फलन हमें अवकलनीय दे देता है और उसमें केवल दो वेरिएबल जैसे कि ए और बी का मान पूछ ले, तो ऐसी कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल का यूज करते हुए केवल एक ही मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा मान ज्ञात करने के लिए हमें इस सातत्य की परिभाषा का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय फलन है, ये दिया गया है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, संतत होता है। तो हम सातत्य की परिभाषा से उस दूसरे वेरिएबल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया क्या। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, ये गुणधर्म है, लेकिन इसका विलोम कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी, ये आवश्यक नहीं है। तो समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर बताता हूं मैं। हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ये हमारे पास f(x) = x है, यानी कि एक तत्समक फलन है। इस तत्समक फलन की हमें क्या करनी है, जांच करनी है कि ये क्या है, अवकलनीय है क्या। इसमें देखिए कहीं पर भी कोई बिंदु नहीं दिया गया, तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु को वास्तविक संख्या रेखा से उठाते हैं।
तो हम मान लेते हैं, सबसे हम मान लेते हैं माना x बराबर a बिलोंग्स टू r, ये मान लिया। पर अवकलनीयता का परीक्षण, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लगाते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड डेफिनेशन किस पर है, a पर, इज इक्वल टू एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन a माइनस में h और फंक्शन a अपॉन में माइनस में h, ये हमारे पास इसकी परिभाषा है जो मैंने आपको लिखाई है। तो यहाँ पर देखिए x पे सबसे पहले ये वाला मान, ये x बराबर में a लिया है, लेकिन यहाँ पर एक अल्पांश मान क्या आ रहा है, घट रहा है, तो x के मान में कमी आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही फंक्शन है, ये दोनों के दोनों मान इसमें आएंगे। तो सबसे पहले ये वाला मान मैं याद रखूं तो मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा h टेंड्स टू जीरो लिमिट, और ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस में h, ठीक है। अब f a ज्ञात करने के लिए इस a को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा a अपॉन में माइनस में h। तो यहाँ से देखिए इस a से ये a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, h टेंड्स टू जीरो, और ये आ गया माइनस में h और माइनस में h आपस में कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या है, h टेंड्स टू जीरो और 1 आ गया, 1 पर हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं लेता हूं इसका राइट हैंड डिफरेंशिएबल पॉइंट a पर, फार्मूला है h टेंड्स टू जीरो लिमिट a प्लस में h और माइनस में f a अपॉन में प्लस में h, ये है। तो सबसे पहले हमारे पास फलन a की है, तो x की जगह a प्लस में h रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे h टेंड्स टू जीरो, और ये आ जाएगा a प्लस में h और a h, इसका मान यहाँ रख दूंगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, a मिलेगा। इस वाले को मान यहाँ रख दूंगा तो यहाँ पर से क्या मिलेगा, a प्लस में h। तो यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो गया, इसे लिखेंगे h टेंड्स टू जीरो, और h अपॉन में h, और h से h कैंसिल हो गया, ये आ गया h टेंड्स टू जीरो और 1 आ गया, और 1 पर लिमिट लगा देंगे तो 1 आ गया। इस प्रकार हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल a पर इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल पॉइंट a पर आपस में बराबर है। अतः फलन fx बिंदु x बराबर a बिलोंग्स टू r पर अवकलनीय, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसमें इन फलनों को इसमें रखने पर लेफ्ट लिमिट का मान ज्ञात किया था, 1 आया था, राइट लिमिट का मान ज्ञात किया था तो 1 आया था। आपस में देखिए ये 1 और ये 1 आपस में बराबर है, तो लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में बराबर होगी, तो ये फलन इस बिंदु पर क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx यानी कि मापांक के अंदर हमारे पास फलन आया है x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये फलन मापांकीय फलन है, मापांकीय फलन अवकलनीय नहीं है बिंदु x बराबर 0 पर, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने इस फंक्शन को लिया है यहाँ पर कि फंक्शन fx इज इक्वल टू x, लेकिन हमें क्या करना है, इसी सत्य की अवकलता की जांच करने के लिए इसके मापांक को हटाना पड़ेगा। तो मापांक को हटाएंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें पता है कि मापांक में फंक्शन जो होता है वो दो मानों पर होता है, प्लस में और माइनस में होते हैं। तो देखते हैं कि जब मैं ये वाली कंडीशन लेता हूं तो मेरे पास ये x का मान प्लस में मिलेगा, मापांक के अंदर जो भी फंक्शन है x है इसका मान प्लस में मिलेगा। ये वाली कंडीशन लेता हूं तो ये वाला मान मुझे माइनस में मिलेगा, क्योंकि जीरो से बड़े वाले मान मैं यहाँ रखूंगा सभी के सभी प्लस में, जीरो से छोटे वाले मान मैं यहाँ रखूंगा तो सभी के सभी मुझे माइनस में मिलेंगे। अब हमें चेक करना है बिंदु x बराबर 0 पर का परीक्षण, ये हमारे पास है।
सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल लिया है 0 पर, तो फंक्शन आएगा एच टेंड्स टू 0। फार्मूला कहते हैं कि फलन के अंदर a माइनस में h, यहाँ पर a की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, 0 माइनस में h और f 0 अपॉन में आ गया माइनस में h, ये आ गया। अब यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0 लिमिट, सबसे पहले 0 माइनस में h, यानी कि पहले x का मान 0 था, अब x के मान में से कुछ घट गया है तो x के मान में कमी आ गई है। तो देखते हैं कि x के मान में कमी आ गई है तो x का मान छोटा हो गया है, तो देखते हैं कि दोनों में से किस में छोटा है, यहाँ पर माइनस में। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितना आएगा, ये इस वाले कंडीशन में है, तो यहाँ पर इसमें रख देते हैं, तो माइनस में 0 माइनस में h, 0 माइनस में h हमने यहाँ रखा है तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्योंकि ये इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी इसमें। फिर माइनस में f0 वाला मान हमेशा बराबर वाले में आते हैं, बराबर वाला ये है, तो यहाँ पर ये वाला मान यहाँ रख दिया मैंने 0, तो ये आ गया 0 अपॉन में माइनस में h, इसे लिखा है h टेंड्स टू 0 लिमिट, और ये आ गया हमारे पास h अपॉन में माइनस में h, इस माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया और अपॉन में माइनस, तो आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मान आ गया है माइनस में 1, माइनस में 1 पर लिमिट लगा देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, समझ में है। अब हमारे पास क्या करनी है, इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबल की जांच करनी है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस में h और माइनस में f0 अपॉन में h, h टेंड्स टू 0 लिमिट। अब देखना है 0 प्लस में h, यानी कि x के मान पहले 0 था, अब इसमें कुछ जुड़ा है तो x के मान में बढ़ोतरी हुई है, यानी x का मान बढ़ गया है। देखते हैं किसमें बढ़ा है, ये देखिए इसमें बढ़ा है क्या, तो यहाँ पर 0 प्लस h इसमें रख दीजिए, 0 प्लस में h ये रख दिया, और इसके वाला मान भी इसी में आएगा, यानी कि आ गया माइनस में 0 h आ गया। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और h अपॉन में h, ये आपस में क्या आ गया, कैंसिल, h टेंड्स टू 0 और ये आ गया 1, इस पर लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इस प्रकार हमने देखा कि इसका मान -1 है, इसका मान +1 है, तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है, तो मैं लिखूंगा कि f लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल 0 पर, अतः फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है कि fx इज इक्वल टू x इंटू में tan इनवर्स में x इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन पर, और 0 है x इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन पर। तो हमें क्या करना है कि बिंदु x बराबर 0 पर इसका अवकलता की जांच करनी है, तो हमने लिया है कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलता का परीक्षण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल 0 पर लेते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है h टेंड्स टू 0 और फंक्शन 0 माइनस में h और f0 अपॉन में माइनस में h, फार्मूला लिखवाया था वहां पर एक की जगह हमें क्या मिला है, 0 मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि h टेंड्स टू 0 ये आ गया, तो x का मान पहले क्या था, 0 था, अब x के मान में कुछ घट गया है तो x के मान में कमी आ गई है, तो अब x का मान 0 के बराबर में रहा क्या, नहीं रहा है, तो x का मान 0 के बराबर नहीं रहा, तो x का मान 0 के बराबर नहीं रहा है, तो ऊपर वाली कंडीशन, तो यहाँ पर देखिए तो ये वाला जो मान है इस कंडीशन में आएगा, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखते हैं, 0 माइनस में h, तो यह देगा हमारे पास क्या देगा, tan इनवर्स में 0 माइनस में h, ये देगा। ये वाला मान मैं यहाँ रखूंगा तो इसमें हमारे पास मान आ जाएगा 0, क्योंकि हमेशा f0 किस में आता है, बराबर वाले मान में आता है, तो बराबर वाले मान में मैंने यहाँ रखा है, तो इसके बराबर में क्या है, 0 है, और अपोन में क्या है, माइनस में h, यह गया। इसे हल करेंगे हम तो h टेंड्स टू 0 और माइनस में h आ जाएगा, और यह आ जाएगा tan इनवर्स में माइनस में h,
अपॉन में माइनस में एच किया गया। इस माइनस एच से ये माइनस एच को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब टेन इनवर्स माइनस में एच क्या होता है, माइनस में टेन इनवर्स में एच होता है, तो एच टेंस टू 0 लिमिट माइनस में टेन इनवर्स में एच, ये आ गया। अब h टेंस टू 0, h की जगह क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, तो माइनस में टेन इनवर्स में 0, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबल इस h टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन 0 प्लस में h और f 0 अपॉन में h, ये आ गया। तो h टेंस टू 0 और फंक्शन आ गया हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0 प्लस में h है, यानी कि x के मान में बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी हुई है यानी x का मान अब 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 में कुछ जुड़ा है, तो 0 के बराबर में नहीं है, तो न रहने वाली कंडीशन तो ऊपर वाली है, तो 0 प्लस में h ऊपर वाले में आएगा। तो यहाँ देता हूं मैं 0 प्लस में h और 10 इनवर्स में 0 प्लस में h, और f0 तो हमेशा बराबर वाली कंडीशन में आता है, तो बराबर वाली कंडीशन में मान क्या है, 0 है, तो ये मैंने दिया माइनस में 0 और अपॉन में क्या गया h। इसे मैंने हल किया है, हल करने पर यहाँ पर आया h आ गया, और 10 इनवर्स में h अपॉन में h, इस h से h ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब h की जगह मैं देता हूँ, यह गया h टेंस टू 0, यह गया 10 इनवर्स में h, h की जगह क्या रख दीजिए, 0 दीजिए, तो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स में 0, तो 10 इनवर्स का मान कितना होता है, 10 इनवर्स 0 का मान कितना होता है, 0 होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इसका मान भी 0 है, इसका मान भी 0 है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल 0 इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल 0, आपस में बराबर है, अतः फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx x की पावर m cos 1 अपॉन में x, कंडीशन दी गई है x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन दी गई है fx की 0 है, x इज इक्वल टू 0 पर ये x बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है यदि m का मान 1 से बड़ा है, यानी कि इस फलन को हमें बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय सिद्ध करना है, और साथ में इसमें ये m का मान 1 से बड़ा दिखाना है हमें। समझ में है। तो देखिए हम किस प्रकार से इसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आंसर बिंदु x बराबर 0 पर का परीक्षण लिया हमने। तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल लिया 0 पर, और फार्मूले के अनुसार इसका फार्मूला बनेगा 0 माइनस में h और f 0 अपॉन में माइनस में h, तो यहाँ लिखा है मैंने h टेंस टू 0 लिमिट। तो यहाँ से देखिए ये x का मान पहले 0 था, अब x के मान में कुछ घट गया है, तो x का मान में क्या आ गई है, कमी आ गई है, यानी कि x का मान अब 0 के बराबर में नहीं रहा है, तो 0 के बराबर में नहीं रहा है, तो 0 के बराबर में न रहने वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली। इस वाले फंक्शन में जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है इस वाले फंक्शन में, वहां पर माइनस में h यानी कि 0 माइनस में h यानी कि माइनस में h यहाँ रख दिए। तो मैंने यहाँ था माइनस में h की पावर m, और ये आ गया cos 1 अपॉन में माइनस में h, 0 माइनस में यानी कि माइनस में रख दिया मैंने। फिर f0 का मान कितना है, 0 है, तो ये आ गया 0 अपॉन में माइनस में h आ गया। तो यहाँ पर लिखा मैंने h टेंस टू 0 लिमिट, यहाँ देखिए इस पर पावर कितनी है, 1 है, इस पर पावर कितनी है, m है, घातांक नियम से इसको मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस h की पावर m माइनस में 1
और ये आ गया हमारे पास cos 1 अपॉन में h, ये आ गया। अब cos माइनस में थीटा क्या होता है, प्लस में cos थीटा, तो इस माइनस को क्या आ गया, प्लस में cos थीटा आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और हल करते हैं। इसमें से माइनस को बाहर निकालता हूं, तो माइनस को बाहर मैंने निकाल दिया इस पावर के रूप में, तो ये प्लस में h की पावर m माइनस 1, ये आ गया हमारे पास cos 1 अपॉन में h। अब हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट लगा देते हैं, तो माइनस 1 की पावर m माइनस 1 और ये आ गया 0 की पावर m माइनस 1 और इसे लिखते हैं cos 1 अपॉन में 0। cos 1 अपॉन में 0 का मान कितना होता है, प्लस माइनस 1 के बीच में कोई परिमित मान, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, यह गया माइनस 1 की पावर m माइनस 1 और 0 की पावर m माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास मान आ गए माइनस 1 और प्लस 1 के बीच कोई परिमित मान, ये वाला मान आ गया। अब देखिए आप, अब ये तो कोई परिमित मान आ गया और माइनस 1 भी कोई परिमित मान होता है, डिपेंड करता है इस पर। तो सबसे पहले हमने देखा है कि m का मान अगर मैं एक से बड़ा लेता हूं, एक से बड़ा यानी कि 2, देखिए मैंने जैसे 2 रखा है तो 2 माइनस में 1, m का मान मैंने क्या लिया है, 2 लिया है, तो 2 माइनस में 1 यानी कि 1, 0 की घात 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो ये सभी परिमित मान 0 से मल्टीप्लाई होंगे, गुणा होंगे, तो सभी मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाए। इस प्रकार से एक से बड़े वाले मान 2 लिया मैंने, 3 लूंगा, 4 लूंगा, 5 लूंगा, 6 लूंगा, इस प्रकार से यहाँ रखूंगा, तो सभी मान क्या हो जाते हैं, ये एक से बड़े हो जाते हैं। समझ में आ गया। एक से छोटे वाले मान मैं लूंगा नहीं, क्योंकि ये फलन हमें क्या करना है, अवकलनीय सिद्ध करना है। एक से छोटे वाले मान लेता हूं, तो जैसे कि मैंने माइनस में 1 ले लिया, तो माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया हमारे पास, तो माइनस में 2, माइनस 1 रखा है, तो माइनस 1 माइनस 2, तो 1 अपॉन में 0 की पावर 2, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 1 अपॉन में 0, यानी कि इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस फलन को हमें अवकलनीय सिद्ध करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि m इज इक्वल टू 1 से बड़ा लिया है, तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का मान क्या आ गया, 0 आ गया। कब, यदि हमने m का मान 1 से बड़ा लिया है, तो यहाँ रखूंगा तो इसका मान 0, तो सभी वाले मान क्या हो गए, 0, तो ऐसी कंडीशन में इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब लेता हूं हम राइट हैंड साइड, राइट हैंड डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है, यह आता है 0 प्लस में h और माइनस में f 0 और अपॉन में प्लस में h, h टेंड्स टू 0। x के मान में बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर पहले x का मान कितना था, 0 था, अब इसमें x जुड़ गया है, अल्पांश मान जुड़ गया है, तो x के मान में बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी हुई, तो अब x का मान 0 के बराबर में नहीं रहे, तो न रहने वाली कंडीशन कौन सी है, ये है। तो यहाँ पर x की जगह क्या रख दो, 0 प्लस में h, 0 प्लस में h यानी कि h रख दीजिए, तो यहाँ पर है h की पावर m और ये आ गया cos 1 अपॉन में h और ये आ गया h। इसे मैंने सोल्व किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, h टेंड्स टू 0 लिमिट, ये पावर इसको ऊपर जाएंगे, तो h की पावर कितना जाएगी, m माइनस 1 और ये आ गया cos 1 अपॉन में h, ये आ गया। अब देखिए मैं इसमें लिमिट लगा देता हूं, तो यह देगा 0 और m माइनस 1 और यह गया cos 1 अपॉन में 0, तो cos 1 अपॉन में 0 का मान कितना होता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस से 1 के बीच में कोई परिमित मान, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 0 इंटू m 1 इंटू में माइनस 1 और प्लस 1 के बीच कोई परिमित मान, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, यदि, फिर वही कंडीशन दोहराता हूं, यदि m का मान मैं 1 से बढ़ा लूं, यानी कि 2 3 4 यहाँ रखूंगा, तो इस वाले मान पर इसका मान कितना हो जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा, तो 0 वाला मान इस परिमित मान से गुणा होगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस कंडीशन के अनुसार इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबल 0 का मान भी कितना आ गया,
जीरो आ गया। इस प्रकार हमने देखा कि ये वाला मान भी जीरो और ये वाला भी मान भी जीरो। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल जीरो, आपस में क्या है, बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीय है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, m का मान 1 से बड़ा आया है। समझ में आया स्टूडेंट? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें दिया गया कि फलन एफ एक्स है, 1 प्लस में साइन कंडीशन दी गई है, 0 लेस देन एक्स और लेस देन पाई बाई 2 दिया गया है। फिर 2 प्लस में x माइनस में पाई बाई 2 की होल पावर 2 है और ग्रेटर देन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के रूप में दिया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बिंदु x बराबर में पाई बाई 2 पर अवकलिता का परीक्षण, ये हमने इसमें लिखा है। तो इसकी सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पाई बाई 2 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनेगा, एक ही जगह पाई बाई 2 आ जाएगा तो लिखेंगे s टेंड्स टू 0 और फंक्शन आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस में h और यह आ जाएगा पाई बाई 2 अपॉन में माइनस में h, s टेंड्स टू 0 लिमिट। अब यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, पहले पाई बाई 2 था, अब x के मान में कुछ घट गया है तो x का मान में कमी आ गई है। तो देखते हैं कि कमी कौन से वाले मान में है। तो यहाँ पर देखिए x के मान में कमी आ रही है, छोटा है इसका मान पाई बाई 2 से, तो यहाँ पर इस वाले मान में हम x की जगह क्या रख देते हैं, पाई बाई 2 रख देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस में साइन पाई बाई 2 माइनस में h, ये आ गया। अब पाई बाई 2 वाला फलन, पाई बाई 2 वाला एफ ए वाला मान मैंने क्या बताया था, हमेशा बराबर वाली कंडीशन में आता है। तो यहाँ पर बराबर वाली कंडीशन कौन सी है, देखिए ये लगा रहा बराबर, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देते हैं, पाई बाई 2 देते हैं। तो आ जाएगा माइनस में 2 प्लस में और पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 2 पर होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया माइनस में h आ गया। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास मान आ गए यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिमिट 1 प्लस में, इसे लिखेंगे हम कोस h, साइन 90 माइनस में थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, याद आएगा माइनस में 2 अपॉन में माइनस में h। इसे लिख दिया मैंने h टेंड्स टू 0 और माइनस में 1 और प्लस में कोस h अपॉन में h। इसे मैंने और भी थोड़ा सा हेल्प के लिखा है, इसे लिख दिया मैंने माइनस, इसमें माइनस है, इस माइनस में मैं इसको कॉमन लेकर, इस वाले में से माइनस कॉमन लेकर मैं नीचे वाले को क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। तो माइनस कॉमन लिया है तो अगर हमारे पास 1 माइनस में कोस h और अपॉन में माइनस में h, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि 1 माइनस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास h टेंड्स टू 0 लिमिट और इसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर 2 थीटा नहीं है, केवल थीटा ही है, तो क्या लिखेंगे h बाई 2, ये आ गया हमारे पास। और नीचे क्या है, h है, तो इसे लिख दिया मैंने, h लिख दिया। फिर हमने क्या किया है, h टेंड्स टू 0 और ये लिखा है मैंने साइन h बाई 2 इंटू में साइन h बाई 2। क्या मैं इस स्क्वायर को 2 बार लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने ऐसा लिखा है। फिर देखिए इसके नीचे क्या था, h था, ये दो समानुपात के नियम से मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिखने पर इसका इस लिमिट का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें ऐसा, इसमें भी करते हैं h बाई 2, मैंने इसके भाग में लगा दिया तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके गुणा में, मैंने इसके भाग में लगा दिया तो मैं यहाँ पर इसके गुणा में लगाता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो लिमिट लगाते हैं 0 अपॉन में 2 1 और ये 1 और इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। इन दोनों का मान 1 1 हो गया, लेकिन ये 0 है, 1 से गुणा होगा तो मान कितना होगा, 0 ही होगा। समझ में आएगा। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट
π/2 पर फार्मूला बनेगा s टेंस टू 0 और फंक्शन है π/2 प्लस में h माइनस में π/2 और अपॉन में प्लस में h। अब देखिए x के मान में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, x का मान बढ़ गया है। x का मान देखिए कौन सी कंडीशन में बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, इसमें देखो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह π/2 यहाँ रख दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास s टेंस टू 0 लिमिट, ये आ गया हमारे पास 2 और प्लस में इस कोष्टक के अंदर π/2, इस x की जगह मैंने दिया π/2 प्लस में h और माइनस में π/2 पहले से है और इस पर स्क्वायर है। और f π/2 का मान कितना होता है, यहाँ से देखिए हमने इसे हल करके यहाँ पर क्या मान ज्ञात किया था, 2, ये 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये आ गया हमारे पास h आ गया। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और इससे π/2 से π/2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, h पर स्क्वायर रह गया। तो यह आ गया h पर स्क्वायर अपॉन में h, s टेंस टू 0 लिमिट, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इसका मान कितना देगा, h आ जाएगा। s टेंस टू 0 रख दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। इस प्रकार हमने देखा कि इसका मान 0 आ गया, इसका मान भी 0 आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल π/2 पर और राइट हैंड डिफरेंशिएबल π/2 पर आपस में बराबर है, अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर में π/2 पर अवकलनीय है। तो ये हमने यहाँ पर इसका आंसर बताया, आपको समझ में आया।